हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसी के प्रोडक्शन पे। तो आज मैं अपने इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ पीयूज़ के बारे में, प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में। कई लोगों को प्रोसेसिंग यूनिट्स की इतनी जानकारी नहीं होती, वो सीपीयूज़ के बीच में कंफ्यूज होते हैं, जीपीयूज़ के बीच में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें प्रोसेसिंग यूनिट का बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, और जिनको पता होता है वो खाली सीपीयू और जीपीयू तक ही रहते हैं। तो आज मैं इस कंप्लीट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो एम्बेडेड हैं ये चिप्स, आखिर ये चिप्स किस लिए हैं, उनका पूरा पर्पस क्या है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि ये सब चीज़ें शुरुआत कहाँ से होती है, ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं। तो फार अवे लैंड से जो बहुत दूर की जो ज़मीनें हैं, जो मिनरल रिच कंट्रीज है जैसे कि अफ्रीका और कई सारी कंट्रीज़, वहाँ पे कुछ माइनर्स और कुछ कंपनीज माइन करवाती हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को, और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ये असल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। तो इन क्रिस्टल्स को बाद में भेजा जाता है, बेचा जाता है इन कंपनीज द्वारा। और ताइवान में कई कंपनीज है चिप्स बनाने वाली, सिलिकॉन को रिफाइन करने वाली। और ये कंपनीज करती क्या है, इनके पास कई सारे केमिकल इंजीनियर्स होते हैं, कई सारे एल्केमिस्ट होते हैं, जिन्हें मैं कहना चाहूँगा एल्केमिस्ट। और ये समय होते केमिकल इंजीनियर्स हैं। केमिकल इंजीनियर्स करते क्या हैं कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिफाइन कर सिलिकॉन में बदलते हैं, और ये सिलिकॉन सब्सट्रेट में बदलते हैं। सिलिकॉन सब्सट्रेट से समझ सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में कई सारे राजा महाराजा होते थे जो कि नक्काशा करवाते थे पत्थर पे, कुछ संदेश लिखते थे। ट्रांसक्राइबिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, जिसमें हम संदेश लिखते हैं पत्थरों के ऊपर, हम कई सारे सिम्बल्स बनाते हैं पत्थरों के ऊपर। तो ये केमिकल इंजीनियर्स करते क्या, उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं सिलिकॉन सब्सट्रेट में, जो कि असल में एक तरह की स्लेट होती है सिलिकॉन की। जैसे पुराने समय आप देखेंगे बच्चे स्लेट के ऊपर लिखते थे चौक से। तो असल में करते क्या, उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिकॉन की सब्सट्रेट में, एक तरह की स्लेट में बदल देते हैं, प्लेट में बदल देते हैं एक तरह की सिलिकॉन की। फिर होता क्या है, यहाँ से अब शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का काम। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स करते क्या हैं, बहुत सारे एडवांस डिवाइसेस से, और ये डिवाइसेस इंटेल और AMD जैसी कंपनीज के पास है, स्नैपड्रैगन जैसी कंपनीज के पास। ये करते क्या, बहुत सारे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कुछ सिम्बल्स और पैटर्न्स बनाते हैं उन स्लेट्स के ऊपर, सिलिकॉन की स्लेट्स के ऊपर, जिन्हें सिलिकॉन सब्सट्रेट कहते हैं। उनकी स्लेट्स के ऊपर कई सारे माइक्रो पैटर्न्स बनाते हैं, ट्रांसक्राइबिंग करते हैं उसके ऊपर। ट्रांसक्राइबिंग जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, जो शिल्पकार होते हैं पत्थरों के ऊपर शिल्पकारी करते हैं, सिम्बल्स बनाते हैं, अक्षर लिखते हैं। जैसे कई सारे आप म्यूज़ियम में गए होंगे तो आपने देखा होगा स्लेट होती है पत्थरों की, जिनके ऊपर पुराने ज़माने में लोग नक्काशा करते थे, सिम्बल्स लिखते थे, मैसेज लिखते थे। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बहुत ही एडवांस डिवाइसेस की मदद से उसके अंदर कुछ पैटर्न्स और सिम्बल्स बनाते हैं उन सब्सट्रेट के अंदर, जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और कई सारे ट्रांजिस्टर्स उनके अंदर फिट करते हैं उन सिम्बल्स को बनाने के बाद। तो वो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जब इस सिलिकॉन की सब्सट्रेट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो ये ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं, ये एम्पलीफाई करते हैं उस करंट को, या तो पास नहीं होने देते। और ट्रांजिस्टर एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है, वो एक इंसुलेटर और एक तरह का कंडक्टर दोनों तरह से काम करता है। और सिलिकॉन को एक सेमीकंडक्टर ही कहा जाता है, मतलब वो कंडक्टर की तरह भी काम करता है, वो करंट को पास होने देता है और वो करंट को पास नहीं भी होने देता अपनी तरफ से, अपने अंदर से। तो वो सिलिकॉन सब्सट्रेट के अंदर जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जो सिम्बल्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। और आगे चलकर ऐसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, मदरबोर्ड भी ऐसे ही बनता है। तो होता ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जब ट्रांसक्राइब कर देते हैं, पैटर्न्स बना देते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे खेतों पे किसान क्या करते हैं, इरिगेशन सिस्टम बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, नालियाँ बनाते हैं, और फिर इन नालियों से पानी पास किया जाता है, और ये पानी जब खेतों तक अपने आप पहुँच जाता है। तो इसी तरीके से ट्रांसक्राइबिंग करके कुछ पैटर्न्स और लाइनें ड्रॉ करी जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और जब इसे करंट पास होता है तो कुछ जगह से तो करंट पास होता है, कुछ जगह से स्विच होता है, और कुछ जगह से स्टॉप हो जाता है करंट। तो जहाँ पर स्टॉप हो जाता है, जो ट्रांजिस्टर पास नहीं होते थे करंट को, उन्हें हम डिनोट करते हैं 0 से, और जिनसे पास होता है उन्हें हम डिनोट करते हैं 1 से। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट शुरू होता है ट्रांजिस्टर्स का, एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। अब जब इनसे करंट पास होता है और 0-1 की जो लैंग्वेज, ये जो सिम्बल्स आउटपुट देते हैं, तो इन आउटपुट से मशीन लैंग्वेज मिलती है। इन मशीन लैंग्वेज को समझते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो कि प्रोग्राम और कोड कर कई सारे सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। और वो कई सारे सॉफ्टवेयर्स जैसे कि हम मोबाइल ऐप्स में यूज़ करते हैं, तो स्क्रीन के अंदर जो भी कुछ सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, जो भी कुछ इल्यूजन हमें स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, वो सभी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिखे हुए कोड हैं, जो कि रन होते हैं इन सिलिकॉन सब्सट्रेट के अंदर, इन इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। अब यहीं से शुरुआत होती है CPUs की, क्योंकि ये सभी ट्रांजिस्टर CPU के अंदर प्लांट होते हैं। और CPU के अंदर मेनली क्या होता है कि 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है CPU कंट्रोलर, जो कि मैसेज को, इलेक्ट्रिक करंट को अंदर पास होने देता है और पास नहीं होने देता, इन्फॉर्मेशन को
कोड को जो एग्जीक्यूट होने वाला है मेमोरी से CPU के अंदर आता है उसे अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट देता है। फिर होता है लॉजिकल ऑपरेशन यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट जो कि अर्थमेटिक यूनिट करेंगे, और फिर रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी मतलब वो मेमोरी जिसके पास CPU का डायरेक्ट एक्सेस है। तो इस तरीके से CPUs काम करते हैं, इनपुट लेते हैं, CPU कंट्रोलर अंदर आने देता है इनपुट को, अर्थमेटिक यूनिट जो लॉजिकल प्रोसेसिंग यूनिट है वो लॉजिक परफॉर्म करती है, और फिर जो है कुछ डेटा को कैश मेमोरी के अंदर रख दिया जाता है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंट नीड होती है। तो इस तरीके से वो आउटपुट देता है और यहीं से काम जो है CPU का आगे बढ़ता है। तो 1947 के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ था, सबसे पहला ट्रांजिस्टर बना था सिलिकॉन वैली के अंदर, जिसे और ये बना था AT&T लेबोरेटरीज़ के अंदर, AT&T बेल लेबोरेटरीज़ के अंदर, जिसे AT&T ओन करता है। AT&T असल में एक तरह की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था, वही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, कई सारे पेटेंट उनके नाम पर थे। उन्हीं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कंपनी AT&T को फाउंड किया था। बाद में यही कंपनी ने, आज भी ये कंपनी है और ये एक तरह की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जैसे यहाँ पे Jio और एयरटेल है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर AT&T आज भी है। और इसी AT&T की जो बेल लेबोरेटरीज है उसके अंदर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनी आगे चलकर। तो फिलहाल की 1947 के अंदर ट्रांजिस्टर्स बने, और जैसे कि मैंने आपको कहा ट्रांजिस्टर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन और ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन मतलब अगर करंट पास हो रहा है तो करंट को रोक देगा, अगर करंट पास नहीं हो रहा, अगर 0 है तो 1 यूनिट देगा, 0 को 1 बना देगा, 1 को 0 बना देगा।